गुलशन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सौरभ सर आपके साथ, अनुराग सर है, इस सीरीज में देखा गया, जो हमने टीजर देखा उसके अंदर एक क्राफ्ट आर्ट दोनों समझ में आ रहा है। अगर सीरीज बनती है उसके अंदर एक्टिंग के लिए जो होता है अलग अलग जॉनर्स दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक्टिंग का जॉनर दिख रहा है कहीं ना कहीं आर्ट और क्राफ्ट पे काम करने वाले एक्टर्स के साथ बनी गई बैड कॉप सीरीज है। अगर बात करूँ शूटिंग टाइम की, अगर आप जो प्रैक्टिस करते थे, शूटिंग का टाइम होता था, तो किस तरीके का क्राफ्ट और आर्ट्स को लेकर बात होती थी? साथ में हमारी रिहर्सल्स नहीं होती थी, और सौरभ उनका काम देखा हुआ था मैंने, क्योंकि सीक्रेट गेम से शुरुआत की थी उन्होंने। तो मैं उनके जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ, वो बहुत यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं, तो मैं देखता हूँ, ये सब सुनता हूँ, क्योंकि मैं तो पढ़ा नहीं हूँ ना, तो मैं ऐसे जानकारी मतलब लोगों को सुन के, उनका काम देख के और तजुर्बे से, किताबें पढ़ के ऐसे सीखा हूँ क्राफ्ट। तो ऐसे लोग जब बात करते हैं तो मैं सुनता हूँ उनको। तो एक आइडिया था कि ये क्राफ्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो सेट पे पहली बार हमारी एक्चुअली मुलाकात हुई, इससे पहले कुछ अवार्ड फंक्शन वगैरह में हाय हेलो हुई है बस, लेकिन बैठ के ऐसे गप्पे नहीं मारे हमने। एंड ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन मी। मुझे बहुत ये इंटरेस्ट था कि वो क्या है उनकी ज़िंदगी, कहाँ से आए, क्यों आए, ऐसे कैसे आए, उनका क्या तजुर्बा रहा है, उस किस नज़रिए से देखते हैं, उनकी क्या अप्रोच है, वो सब एक जानने का मौका मिला। और उनके लिए भी उन्होंने मेरा प्रोसेस, तो आप फिर कुछ नया आपको दिखता है, हाँ मैं कर सकता हूँ ये, लेकिन क्योंकि वो एक्टिंग ट्रेनर है, वो ये माइंडसेट लेके नहीं आए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, वैसा बिल्कुल नहीं था। ही इज़ वेरी इजी टू वर्क विद। वो अपना प्रोसेस वो खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इट वाज अ प्लेजर। वो इंटरेस्टिंग आदमी है, उनके सोच विचार काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत जाने माने एक्टरों के साथ उन्होंने काम किया, उनको ट्रेन किया है, तो ऑब्वियसली ही कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं ऑब्जर्व करता था कि उनका क्या प्रोसेस है, वो किस रोल को कैसे अप्रोच करते हैं। सो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी। बाकी आपने मेमोरी की बात की, हमारा कुछ जो हमारा विंडो हॉपिंग सीन है, आई थिंक वो हमेशा यादगार रहेगा। अच्छा, वो मेमोरी बहुत वो तो एक्शन सीन्स में आई थिंक मेरी वो वो कैमरा पे नहीं बोल सकता, वो फट गई थी ना, तो इन्होंने फन था। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, आई मीन बट इन्होंने संभाला। आई थिंक हमने से कोई गिरने वाला भी था। मुझे लगा मैं इनको संभाल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं संभाल रहा था। एक्चुअली नहीं संभाल रहे थे, मुझे पता था। मुझे नहीं संभाल रहे थे, नहीं हो पा रहा था। मुझे लगा कि मैं आपको संभाल रहा हूँ, लेकिन मेरी खुद ही हालत इतनी खराब थी वहाँ पे। हाँ, फिर मैंने संभाल लिया। बट हाँ, आपने संभाल लिया। ये एडॉप्शन है एक जर्मनी ड्रामा की। हाँ, ऐसा मैंने सुना है, मैंने भी सुना है दोस्त, तुमने भी सुना है ना? एक अफवाह नहीं है एक जर्मन शो है, आई थिंक, जिसका नाम भी बैड कॉपी है। तो रेंसिल डिसिल्वा जो फिल्म मेकर है, उन्होंने इस चीज को लिखा है, इसका एडेप्टेशन किया है, अनुवाद भी नहीं है, एडेप्टेशन है। तो क्योंकि मुंबई की कहानी, उस हिसाब से किरदार, कहानियों में कुछ बदलाव है, लेकिन कितना एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बिकॉज मुझे सोर्स मटेरियल के बारे में कोई जानकारी है ना मैंने देखा हुआ है, खाली गूगल करके पोस्टर देखा था। मालूम नहीं मुझे नहीं मालूम। आपने देखा है तो आपको मालूम होगा, मुझे नहीं पता। मैंने काफी इसके बारे में पढ़ा और रिसर्चर। तो मींस अगर इस तरह के कुछ आल आते हैं जो पहले हो चुके हैं और वापस रिक्रिएट हो रहा है, सो कितना डिफिकल्ट और इजी होगा? डिफिकल्ट तो नहीं है, इजी भी नहीं है। डिफिकल्ट इजी आपकी तैयारी पे, एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैं तैयारी करके जाता हूँ, किसी चीज़ को समझ के मैं करता हूँ, तो मेरे लिए इजी हो जाता है। अब मैं ऐसे ही पहुँच जाऊँगा सेट पे तो डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक्शन करना पड़ा, थोड़ी बहुत फिजिकल तैयारी करनी पड़ी मुझे, क्योंकि वो है नहीं हूँ मैं, एक्शन टाइप का नहीं हूँ मैं, विद्युत जामवाल नहीं हूँ। तो आई हैव टू प्रिपेयर मेंटली, फिजिकली, और मेरे लिमिटेशंस हद में रह के मुझे करना पड़ेगा। तो वो सब है, वो उसके लिए प्रिपरेशन करके जाएंगे तो सब कुछ ईजी है। थैंक यू।